ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। गोदीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री सीताराम भगवान की। रमणी बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र की अयोध्या राम लला की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की धरती मैया की गंगा मैया की जय जय श्री राम। बहुत सुंदर एक प्रसंग है। हम लोग चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि ना किसी क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृ करते हंस कर्म गुणेषु भावी कल्पता। यही हम लोगों का सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि जीवन में चिंता नहीं करना है। चिंता से शरीर में रोग पैदा होता है, टेंशन होते हैं। जो होने वाला है वो हो करके ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। चाहे आप कितना भी चिंतन कीजिए या कितना भी कुछ कर लीजिए, पर जो प्रभु का विधान है वो हो करके ही रहेगा। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम लोगों का चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंतन का अर्थ है कि प्रभु का गुणगान, नाम स्मरण, हर समय प्रभु का नाम लेते रहना है। ये शरीर व्यस्त होता है। हम लोग अगर कोई कार्य कर रहे हैं, भोजन ही बनाते हैं, तो ये शरीर व्यस्त रहता है, ये मन व्यस्त नहीं रहता है, ये वाणी व्यस्त नहीं रहता है। इसीलिए इस वाणी से प्रभु का नाम लेते हुए भोजन बनाइए। जैसे एक उदाहरण है, एक मनुष्य ट्रेन पर चढ़ा हुआ था और उसका इतना बड़ा सामान का मोटा था, और वो ट्रेन पर चढ़ गए, सामान का मोटा भी रख लिए और वो मोटा अपने माथे पर रख लिया। तो एक आदमी ने देखा तो कहा कि भैया जब ट्रेन में तू बैठा है तो सामान को नीचे रख दो और तू भी आराम से बैठ जा। तो मनुष्य क्या कर रहे हैं कि भैया हमारा भार तो ट्रेन रखा ही है, ले जा रहा है, पर हमारा मोटा के भार भी ट्रेन ही रखेगा। कहा कि तू मूर्ख है, अगर तू अपना मोटा के सामान माथा पर रखा है, तुम्हारा भार और मोटा का भार ट्रेन पर ही है, पर तुमको ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, तुमको भी भारी हो रहा है। इसको मूर्खी तो कहिएगा। कितना बड़ा मूर्ख था वो मनुष्य, वो तो आराम से रह करके और बैठ करके जा सकते थे। और यही कहते हैं वो कोई मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य हम ही लोग हैं। जो घटना होने वाला रहेगा या जो हमें प्रभु आगे बढ़ाने वाला होगा, चाहे दुख आए सुख आए, जो कर्म किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। पर वो हम टेंशन करने लग जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं, रोने लगते हैं,
दूसरा को दुख सुनाने लगते हैं। ये सब करने से कुछ लाभ नहीं होगा। सीधा प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप हमें जहां ले चलिए, आप हमें जैसे कीजिए। पर अपना पर कुछ टेंशन नहीं रखना है, कुछ चिंता नहीं करना है। बस प्रभु का नाम गुणगान करते हुए रहना है। यहाँ पर कहते हैं कि जो सत्संग है, प्रभु का कथा है, इनसे बढ़ करके कुछ नहीं है। इस कलयुग में कथा ही सार है और एक नाम ही सार है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेरी बिनु द्रवहि न भाव। मोह गए बिनु राम पद, होई न हृदय अनुराग। एक बार कहते हैं, ये जो सत्संग रूपी अमृत है, ये बहुत बड़ा अमृत है। ये सभी मनुष्य को भाग्य में नहीं मिलते हैं, देवता को भी भाग्य में नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमसे बड़ा देवता है, पर देवता से बड़ा हम लोग हैं। वो बंधन में है, बंधा हुआ है। जैसे गाय बकरी है तो बांध देता है, उस बेचारा को भोजन देगा तो खाएगा, पानी देगा तो पिएगा, अन्यथा वो मांग नहीं सकता है और वो स्वयं से पी नहीं सकता है, क्योंकि बंधा हुआ है। और जो खुला है, हम लोग खुला है, स्वयं से पानी पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। उसी प्रकार से जितना भी जोनी है, देवलोक से लेकर के और कुत्ता बिल्ली नरिया के सब बंधन में है, और एक मनुष्य ही स्वतंत्र है, जो चाहे सो कर सकता है। तो एक बार सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। उस समय कथा सुना रहे थे तो देवता आए, एक हाथ में कलश लेकर के। भागवत का कथा है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाथ में कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि ये जो अमृत है उसमें अमृत था, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो कथा रूपी सत्संग है वो हमें प्रदान कीजिए। तो परीक्षित जी तो वहीं पर थे, सुन रहे थे। सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित तुमको कौन अमृत चाहिए? तो जान नहीं रहे थे राजा परीक्षित। तो कहा कि गुरुदेव आप हमें ये बतलाइए कि इस अमृत में और इसमें क्या फर्क है? जो स्वर्ग के अमृत है और कथा रूपी अमृत है, इसमें क्या फर्क है? तो कहते हैं कि स्वर्ग के अमृत में यही फर्क है, अगर तू ये पिएगा तो फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में से गिरना पड़ेगा। जब पुण्य समाप्त होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, बार बार आवागमन के चक्कर में लगा रहेगा। पर ये कथा रूपी ये अमृत कि तुमको सदा सदा के लिए छुड़ा देगा। ये जो कष्ट है, सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का, इस दुख से छुड़ा देगा। अगर कोई भी मनुष्य है तो कथा से ही उसका अनुराग बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, भक्ति बढ़ा है प्रभु के चरणों में। इसीलिए यहाँ पर फिर सुखदेव जी ने कहते हैं देवता से, तो अगर विचार किया जाए, राजा परीक्षित के तो श्राप लगा हुआ था कि 7 दिन में तुमको मृत्यु हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था। मृत्यु को तो जो डर है सभी का होता है, तो उसको सोचना चाहिए कि हमारा 7 दिन के अंदर में मृत्यु हो जाएगा, इससे अच्छा हम अमृत पी लेते हैं, अमर हो जाएंगे, ज्यादा दिन जिएंगे। तो क्यों नहीं पिया? कहा कि नहीं, हमें कथा रूपी सत्संग सुनाइए,
सुखदेव जी से कहा, शरीर का भय नहीं रहा, क्योंकि यह शरीर तो एक दिन नाश होना है, छूट जाना है शरीर एक दिन। यही हम सबको है, 7 दिन ही मृत्यु लिखा है, 7 दिन के अंदर में ही सोम मंगल बुध दीपे शुक्र शनि रवि, यही तो है, इसी दिन के अंदर में हमें मृत्यु है। पर राजा परीक्षित को यह भी स्पष्ट था कि 7 दिन में उसको मृत्यु होगा, पर हम लोगों का यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभी मृत्यु होगा, कल होगा कि परसों होगा। जैसे देखते हैं, बहुत मनुष्य कहते हैं कि अभी उससे बात की, अभी वो उसका मृत्यु हो गया है। इसीलिए सुखदेव जी ने उस देवता से कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कचा मने महान ब्रह्मरातो विचारे वो तदा तदा देवांच हर्षः, कि कहाँ कांच और कहाँ मणि। देखिए कितना बड़ा प्रसंग है, कांच और मणि, क्या इसमें बराबरी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जैसे शीशा है जो कांच का और मणि, उसमें कहे कि हम बदला कर ले, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं सुखदेव जी देवता से कि तू स्वार्थी है, तू चाहता है कि कांच हम दे करके और मणि हम ले ले, तू जाओ अभी यहां से, मैं अभक्त को कथा नहीं सुनाता हूं। देवता को वहां से दिलगा दिया, नहीं सुनाया। अब भक्त कहे, अब भक्त का अर्थ क्या है? अगर वो देवता श्रद्धा से आते, भक्ति से आते कि नहीं हमें भी सुनने दीजिए, विनम्र भाव से विनती करता तो कहीं सुन भी पाता, पर वो अहंकार करके कहा कि हम बदला कर लेंगे। इससे यह अर्थ निकलता है हम लोग भी बहुत अहंकार करते हैं। बहुत मनुष्य कह रहे थे हम ही इस मंदिर में दान देते हैं तो ये मंदिर चल रहा है, हम चावल लेके आते हैं, मिश्री लेकर आते हैं तो हम कथा श्रवण करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये भाव रखिए श्रद्धा से, भक्ति से कि हम दान दे रहे हैं गुरुदेव को, प्रभु को दे रहे हैं, पर इसमें अहंकार न रखिए। हम इसके बदले में ले रहे हैं कथा श्रवण, ये कभी नहीं हो सकता है। तो जैसे एक बार दान तो बहुत करते हैं पर उसमें अहंकार कर लेते हैं। जैसे गुरुदेव कई बार कह चुके हैं और दान भी देते हैं, तो जो फेंकने वाला है, जो सड़ा हुआ है, वो देते हैं। हम भी देखे हैं कितना बार, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो प्रभु ने सारा सृष्टि को चला रहे हैं, जब बारिश होता है तो वही अन्न उगता है, और किस खेत में इस महीना में हर खेत में धान रोपा रहा था, इतना बड़ा बड़ा था, इतना इतना पानी था। आज क्या है, सब अपना मान लिया है, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो इसमें से धान आ रहा है, चावल आ रहा है। पर आज देखिए कितना मेहनत भी कर लीजिए, कितना भी हल जोत लीजिए, कितना भी भिक्षण छिड़ दीजिए, क्या उगेगा? जब तक वर्षा नहीं होगा। तो यही कहते हैं कि जब तक प्रभु प्रसाद करके, कृपा करके, जैसे गीता में भी कहा है कि जो मनुष्य केवल अपना लिए करता है वो चोर है, पाप है, पापी है। अगर कोई मनुष्य बटैया पर खेत लगाया है, वो मेहनत कर रहा है और वो कहे कि अब हमरे ही खेत हैं, जिससे लिया है, तुमको नहीं है, हम ही मेहनत किए हैं,
उसमें से मालिक को न दे और केवल अपने रख ले, उसे छीन लिया भी जाएगा और मार भी लगेगा। उसी प्रकार से अभी क्या हो रहा है, केवल अपना उपभोग में ला रहे हैं, अपना मेहनत करके और कहते हैं कि जमा करके बेटा पोता को आगे हम चलाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि अब कितना खाओगे, कितना मेहनत करेगा, करो। अब छोड़ दिया है। सब लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपना आंख से देखे हैं। जब ये बन रहा था और विनोद जी को कहें कि मूली आन दीजिए, निस्तीरे सब था, मूली खरीदेंगे थोड़ा खिलाने के लिए, तो मूली मांगे। यहाँ पर था, विनोद जी कहा कि बहुत यहाँ पर रुपा रहा है, खरीद लो यहीं से। देख रहे हैं कि बहुत नदी में धुआ रहा था, बहुत सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा थे। हम उर्मिला गए लाने के लिए, तो कहा कि हम पुगा देंगे, आप जाइए। हम सब को तो कहा कि जाओ, और बहुत सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा था, और हम सब चले आए, और इतना बड़ा बड़ा पतला पतला टेंटा लेकर के आ गए। इतना लाए, इतने ले भैया, इतने नहीं दो, एक ही मूली दो, आधा ही दो, पर अच्छा दो, फ्री में नहीं चाहिए। तो भगवान, जो भगवान हमको दे रहे हैं, उन्हीं को हम खराब खिलाएंगे, उन्हीं को सरल पकड़ खिलाएंगे, कितना दुखी होगा। कहेगा हम ही तुमको दे रहा है और तू ही हमको। केला भी खरीदे तो इसी ही किया, बहुत सुंदर केला था। हम तो एक भोग लगाएंगे और वो पतला लेकर के चले आए, ताकि फ्री में दे रहे हैं, ले लो। हम कहे फ्री नहीं चाहिए, इसका पैसा ले लो, पर अच्छा चाहिए। हम पैसा लेकर के उस आगू में रख करके चले आए, नहीं ले रहा था। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना श्रद्धा है, जितना भक्ति है, जितना हमें समर्थ है, वही दान दो प्रभु का, उसी में प्रभु खुश हैं। क्या सुदामा जी को आधा चावल के दाने भोग नहीं लगाए? विदुर को केला के छिलका पाए कि नहीं? हर कुछ स्वीकार करते हैं, पर भक्ति भाव से। अब कहिएगा कि हमारा पास 1 लाख रुपया है और हम 1 रुपया दे रहे हैं, तो उसमें प्रभु संतुष्ट नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें हम खुश रहते हैं। तो देवता से बहुत दुखित हो गए और स्वर्ग लोक में चले गए। ब्रह्मा जी को कहे कि हमें कथा नहीं सुनाया है, और परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, उसका कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कथा कितना बड़ा है कि तुमको नहीं सुनाया है, परीक्षित को सुनाया है। हेलो 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 लघुन्याने जताने बलवे द्वंद्वम तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। ब्रह्मा जी ने एक पलड़ा लिए, जो उसको काटा करते हैं तराजू, और एक पलड़े पर समस्त साधन रख दिया। यज्ञ दान तप जितना भी पोथी सब थे वो सब रख दिए, जितना भी नेम व्रत तपस्या, और एक पलड़े पर केवल भागवत रखे, प्रभु का पोथी रखे, और कहा कि आज इसको हम देख रहे हैं, इसमें कितना सत्य है और सब नेम में कितना सत्य है। जब उसको तौलना प्रारंभ किया, तो जिसमें ज्यादा वजन होगा वही तो नीचा होगा, जो हल्का होगा वही ऊपर होगा। तो ये भागवत रूपी कथा नीचे हो गया, और जितना भी साधन था वो ऊपर हो गया। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं
जो अखबार है, रोज अखबार देने आता है तो एक बार पढ़ते हैं, एक बार से ज्यादा नहीं पढ़ते, उसको फेंक देता है। और हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो किताब होता है, खरीदते हैं, एक साल पढ़ते हैं, एक साल से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हर साल बदलना पड़ता है, चाहे कितना भी महंगा है, 2000, 3000, 1500, इतना इतना महंगा, पर वो साल साल में बदलना है। पर ये देखिए, ये जो भागवत है, रामायण, गीता, कितना दिनों से आ रहा है, कितना वर्षों से, पर जितना सुनते हैं, जितना इसका श्रवण करते हैं, उतना इसमें रस मिलता है, भाव प्रकट होता है। जैसे कोई मनुष्य बहुत भूखा है, उसको जितना कवल मिलता है उतना उसको तृप्ति मिलता जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त है, जितना श्रवण करता है उसको उतना रस मिलते हैं। जग के सब लोग पराजित हैं सत्संगति वाले लाभों से, स्वर्ग आती है तुलने पर सत्संगति वाले सुख के बातों से। तो एक बार चांगदेव, एक संत थे चांगदेव नाम के, वो अपना तप से इतना घोर तपस्या किया, उसका 16 वर्ष का ही उम्र था, 16 वर्ष में उसका मृत्यु हो जाता, पर अपना तप के प्रभाव से 1400 वर्ष अपना उम्र को बढ़ा लिया। पर वो एक बार आ रहे थे, इसी प्रकार से संत भ्रमण करते हुए तो उसको प्यास लग गया चांगदेव को, तो कहा कि जल पीने जाते हैं। तो उस कल पर देखा तो एक स्त्री थी, वही मुक्ताबाई थी। तो कहा कि ये स्त्री चला जाएगा, स्नान कर रही थी तो हम आ करके जल पी लेंगे। पर वो स्त्री कोई स्त्री नहीं थी, महान थी, स्वयं दुर्गा माता थी। तो देखा तो मुक्ताबाई हंसने लगी, कहने लगा कि देखिए प्रभु का क्या लीला है, 1400 वर्ष अपना तप से बढ़ा लिया है, फिर भी इसको स्त्री और पुरुष में भेद लगा हुआ है। अभी दिखाई दे रहा है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, पर हमने कई बार पुरुष बने और ये लोग कई बार स्त्री बन चुके हैं। पुरुष तो एक ही है, वो प्रभु है, प्रभु के सिवा तो कोई पुरुष है ही नहीं है। उसी समय चांगदेव ने मुक्ताबाई के चरणों में गिर गई और कहा कि हे माता, यह तप से, जोग से, हठ से, दान से ये नहीं मिल सकता है, वो केवल मिल सकता है तो किससे? कथा रूपी सत्संग से, इसी से मिल सकता है। जय। रावण भी कितना तपस्या कर रहे थे, कितना पूजा पाठ कर रहे थे, पर उसके जीवन में सत्संग नहीं था तो दूसरा को पूजा पाठ नहीं करने देते थे और अधर्म से सबको चलाते थे, पर स्वयं वो पूजा करते थे, स्वयं तप करते थे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो एक बार जब नारद जी बहुत दुखित हो गए, और वो किस लिए दुखित हुए, कहते हैं कि 7 दिन तक नारद जी ने कथा श्रवण किए शौनक ऋषि से, सनकादिक ऋषि से। तो शौनक जी ने पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, आप हमें ये बतलाइए, नारद जी को तो श्राप लगा है, एक क्षण से ज्यादा वो नहीं टिक सकते हैं कहीं, जितना देर दक्ष ने श्राप दिया था, जितना देर गाय दुहन होगा उतना ही देर तू ठहर सकता है, ज्यादा देर नहीं ठहर सकता है। पर वो कैसे कथा सुन लिया और कैसे वो 7 दिन तक कथा सुनते रह गए। हिमगिरि गुहाय कयति पावने बहसने पशु सारि सुहावन सुमिरत हरहि
प्रगति विधि सज विमल मन लागे समाहि। सनकादिक ऋषि बद्रिका आश्रम में पहुंचे थे, कथा श्रवण कर रहे थे और नारद जी ने बहुत व्याकुल होकर के, बहुत दुखी मन से, अगर कोई मनुष्य दुखित है, चिंता में है, व्यग्र में है, तो उसका देखता ही पहचान में आ जाता है कि नहीं अभी ये बहुत दुखित है। बहुत जल्दी से जा रहे थे तो शनकादिक ने देखा तो कहा कि कहाँ जा रहे हो, आप इतना दुखित हैं, आपको देख करके कोई भी मनुष्य कितना भी दुखित है, कितना भी चिंतित है, पर आपको देखते ही उसको शांति मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। तो नारद जी क्या कर रहे हैं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्मिति पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि हे शंकर जी, जो चारों भाई हैं बालक रूप में 5 वर्ष के ही अवस्था है, पर देखने में बालक लगता है, पर नारद जी से बहुत बड़े हैं, क्योंकि भगवान से वरदान ही ऐसा मांगे हैं। जो बालक होते हैं उसको मन में छल कपट विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। हे प्रभु, मैं आपको गुणगान करता रहूं, मेरा निर्मल मन रहे, इसीलिए हमें 5 वर्ष की अवस्था ही बना रहे सदा, तुम कभी नहीं बड़ा हो। तो देखा तो पूछ दिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, इतना दुखित क्यों हैं? तो नारद जी ने कहता है, हम कहे कि पृथ्वी श्रेष्ठ है, हम पृथ्वी पर घूमने गए थे। कहाँ कहाँ गए थे बता रहे हैं, हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, गोदावरी में, सेतुबंध में, रामेश्वर में, जितना क्षेत्र है, जितना भी तीर्थ है, उन सब में हम भ्रमण कर लिए, पर हमें शांति नहीं आया, मन में खुशी नहीं आया। तो किस लिए नहीं आया? क्योंकि अपना धर्म को सब खो दिया है। अगर बहुत मनुष्य कहते हैं कि तीर्थ में जाने से वो फल प्राप्त होता है, इस मंदिर में रहना चाहिए, वहां पर रहना चाहिए, पर अपना मन में शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, तब तक कहीं भी आनंद मिलने वाला नहीं है। सुमित्रा जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से, अवधता जहाँ राम निवासु ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाश। अवध जहाँ तहाँ राम निवासु। हे लक्ष्मण पुत्र सुनो, अयोध्या वही है जहाँ प्रभु राम है। ऐसा नहीं कहा कि जहाँ अयोध्या है वहाँ राम है, ऐसा नहीं कहा। जहाँ राम है वही अयोध्या है। इसका मतलब क्या है? आप कहते होइएगा कि केवल वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में भक्ति के धारा बहता है, भजन होता है, पर यह भ्रम है। बड़े बड़े मनुष्य सब वृंदावन में भी है, पर उसको भजन नहीं हो रहा है। अयोध्या में है, फिर भी वो भजन नहीं कर रहे हैं, नाम गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो शल अयोध्या नहीं है। और हम लोग घर में हैं, इस मरघटिया में हैं, अगर भजन हो रहा है, भक्ति हो रहा है, प्रभु का नाम गुणगान हो रहा है, वही पर अयोध्या है।
सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य, दान, दया, सद्गुण ये किसी के पास नहीं हम देखे। अगर कोई मनुष्य एक बार सत्य बोल लेता है, कलयुग का ये प्रभाव है, तो बार बार कहता है कि हम तो सत्य बोले हैं, हम तो आनंद से बोले हैं। राजा हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नाम आएगा। और दान दे देते हैं, अपना पोस्टर पर नाम छपवा देता हूँ कि हम ये दान दिए हैं। बाबा होना चाहिए, नाम चलना चाहिए। और किसी के पास सद्गुण नहीं है। सद्गुण मतलब शुद्धता। अभी का क्या है? पवित्रता है, शुद्धता नहीं है। देखने में सुंदर लगेगा पर उसको पास शुद्धता नहीं रहेगा। बहुत मनुष्य को आप देखिएगा, देखने में लगेगा कि कितना सुंदर है, बहुत अच्छा से कपड़ा पहना रहेगा, पर वो जब चाय पिएगा या पानी पिएगा तो हाथ जुठाई रख लेता है। शरीर अपवित्र रहता है, केवल देखने में लगता है। ये तो संसार का बात है, पर आप लोगों से विनती है, आप लोग कथा में आते हैं, मंदिर में कथा सुन रहे हैं गुरुदेव से। हमने अपनी आंखों से बहुत माता बहन को देखते हैं, भैया चाचा को देखते हैं। अपना शरीर को पवित्र नहीं रखिए, जूठा नहीं रखिए। चाय पीते हैं, गिलास फेंक देते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पानी पी लेते हैं, गिलास को फेंक देते हैं, हाथ जूठा ही रह गया, सब कुछ छू देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उस रूम में डूबता है तो हम सबको देखते रहते हैं। हम कहते हैं कि सीधा कल पर पानी पीजिए और कहीं हाथ न सटाइए, सीधा निकल जाइए, क्योंकि उसका हाथ झूठ रहता है। एक महिला को हमने देखे, चाय पिया और हम सब्जी बनाए थे, वहां पर कुछ था, उठाने लगा। हम कहीं छोड़ दीजिए, आपका हाथ जूठा है, पहले हाथ तो धो लीजिए। यह पवित्र नहीं रखना चाहिए। अपना घर में भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि देवता का वास होता है। और संत हैं, बड़े बड़े पाखंडी सब, देखने में तो बहुत बड़ा संत लगते हैं, बहुत बड़ा तिलक है। एक संत आया, हम भी प्रणाम किए, पर बाद में वो क्या निकला हम ही जानते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और तिलक था। और जो सन्यासी होता है, एक घर को छोड़ देते हैं, कहता है कि हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी वस्तु से, सामान से नहीं मतलब है। पर वो आते हैं तो इतना इकट्ठा करने लग जाता है, महल पर महल बनाने लग जाता है। पर कहते हैं कि संत को ऐसा होना चाहिए, ईंट पर ईंट नहीं रखो, रोटी पर रोटी रखो। इसका अर्थ है कि महल पर महल मत बनाओ, रोटी पर रोटी रखो, क्योंकि कोई भूखा आ गया उसको खिला दो, उसका तृप्ति मिल जाएगा। और माता पिता कैसा है? माँ तो पिता बालक ने बोला, वही उदर भर सोई धर्म सिखाओ। माँ तो पिता बालक ही बोला, वही उदर भर सो धर्म सिखाओ। नारे दिवस नार सकल गोसाई, नाचई नट मर कटकी नाही। माँ के पिता बालक ही बोला, वही हम भी अपना जीवन में देखे हैं। केवल माता पिता वही सिखाते अपना बालक को, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, भोजन कैसे होगा, इकट्ठा कितना होगा। परम उस मंगल को भी कहे हैं, माता पिता को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। भजन
ही तो हमार सियापति सेवका ही शो हरि लीन ही मातु कुटला ही तो हमारा है प्रभु का सेवा करना, पर आपने छीन लिया है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। हे माता बहनों, कैकेयी माता ने अपने भरत को, पुत्र को, प्रभु को सेवा करना, पूजा करना छुड़वा करके और कहा कि राम जी को वन में भेजवा करके और हमारा पुत्र राज्य करेगा। अपना मन में खुशी सोचा, पर भरत जी ने क्या कहता है, सो हरि लीन ही मातु कुटिलाई, प्रभु की सेवा छीन लिया है। तो कितना बड़ा कुटिल है। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण है कि एक पुत्र था, बहुत छोटा सा था। एक स्कूल में कागजी चुरा करके लाए, माता को दिखाया, माता बहुत खुशी हुआ। तो और वो उसका मन बढ़ता चला गया। एक दिन 2 रुपया का कागजी चुराया, दोबारा दिन 10 रुपया का, तीसरा दिन 15 रुपया का, और उसका बढ़ता चला गया। एक दिन जब पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिए, फांसी पर चढ़ाए, तो कहा कि अंतिम इच्छा तुमको क्या है? कहा कि माँ का हमको दर्शन करा दीजिए। माँ को बुला करके लाया, गले मिलने के लिए गए और वो पुत्र ने अपनी माता को नाक में दांत काट लिए। वो अपना माता से कहा, वहां पर बहुत पुलिस थे, कहा कि ऐसा तुम क्यों किया है? कहा कि हमारा ये गलती नहीं है, हमको याद है। आप कहिएगा कि बहुत बच्चा होता है, थोड़ा ध्यान रहता है, पर अपना सुधी नहीं रहते हैं, पर जो करता है, जो ज्ञान देता है, उसको सारा ध्यान रहता है। जब बड़ा होता है, याद रहता है। तो कहा कि हमको याद है जब हमने स्कूल में एक कागजी चुराए, हमारा माता ने उस समय एक थप्पड़ लगा देती, डांट देती, तो आज हमको फांसी पर नहीं चढ़ना होता, आज हमारा इतना बड़ा दंड नहीं मिलता। तो इसीलिए ये माता पिता का कर्तव्य है कि बालक को कैसा शिक्षा देना है। केवल कहते हैं कि ऐसा बिजनेस चलेगा, ये दुकान कर लो, ये आगे बढ़ा लो, एक गाड़ी हो गया है, एक गाड़ी और किन लो, एक घर बना है और बनाओ, कितना आगे बढ़ जाए। जब जल इकट्ठा होता है तो वहां पर पानी नहीं पिया जाएगा, वहां पर दुर्गंध निकलेगा। और वही जब नदी में जलता पानी रहता है तो वही पीते हैं, भोजन भी बनाते हैं, हर कुछ करते हैं, पर जमा पानी से नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से धन भी है, वो धन आप जमा कर रहे हैं, आपको पुत्र का बुद्धि बिगाड़ेगा। और वही जब निकल करके दान देता है, वही स्वच्छ होता है, अमृत हो जाता है। पुरुष जो है नारी के दिवस हैं, वो नाचता है, जैसे कहता है वैसे। बहुत देखे हैं जो स्त्री होती है, जैसे गुरुदेव ने कई बार कह चुके हैं कि रिमोट हाथ में रखा दिए और वो स्वयं पलंग पर बैठ गए, टीवी देख रहे हैं और उससे काम करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसको तो खरीद लिया है। दहेज इतना ले लेते हैं तो उसी समय उसको आंख में आंसू आ जाता है और कहता है कि हमारा माँ के आंख में आंसू आया है, अब तुम्हारा जिंदगी भर आंसू चुबाएंगे, चलो अब कहाँ तू जाएगा। और उसको घर में आकर के माता पिता को, पति को नहीं मानते हैं। इसीलिए जो संस्कारी पुत्री है उसे दहेज नहीं लीजिए और सिर्फ ये कहिए कि हमारा प्रभु का भजन पूजा पाठ हो, हमारा घर को स्वच्छ रखे। ऐसा पुत्री अपना घर में लाइए, पुतोह को।
वो घर को स्वर्ग बना देगा। स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है और स्त्री ही घर को नरक बनाती है। स्त्री चाहे जो कर सकती है, तो दहेज पर नहीं जाना चाहिए। दीवार बिगाड़ो आरो, घर बिगाड़ो सारो। इसका अर्थ क्या है? अगर कहते हैं कि घर में ज्यादा अलमारी निकलता है दीवार पर, तो कमजोर पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जो स्त्री है, अभी का स्त्री क्या है, वो तो रहते हैं ससुराल में, पर कोई भी काम करना होता है तो सास ससुर से नहीं पूछते हैं, पति से नहीं पूछते हैं, और वो सीधा माँ को फोन लगाती है, भाई को फोन लगाती है। अभी आगे कैसे बढ़ेगा, ये कैसे होगा? ये बहुत बड़ा गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण है, धृतराष्ट्र ने जो गंधारी थी, अपना भाई के इशारे से चल रहे थे शकुनी को, अंत में क्या परिणाम निकला उसको? पूरा विध्वंस हो गया, विनाश हो गया। इसीलिए हम लोग को कहीं भी नहीं जाना है, किसी से नहीं पूछना है। अगर कुछ पूछने का भी आवश्यकता है, आगे बढ़ने का भी आवश्यकता है, तो गुरुदेव से पूछना है। दशरथ जी ने गुरुदेव के पास गए, किसी के पास नहीं गए। और स्त्री पैसा के लिए अपना शरीर को बेच रही हैं। बहुत स्त्री शादी कर लेते हैं, उसके पास देखता है कि पैसा नहीं है, थोड़ा गरीब है, तो उसको छोड़ करके शादी कर लेते हैं। पैसा के ही तो लोभ पर गए हैं। इसीलिए ऐसा स्त्री को नहीं होना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि हमने पृथ्वी पर ये देखे हैं, इसीलिए हमारा मन बहुत व्याकुल है, बहुत अशांत है। अब आपके चरणों में आया है। नारद जी ने कहा, अब आप हमको शांति प्रदान कीजिए। तो हम नारद जी ने कहा, सब तीर्थ में चले गए, पर वृंदावन में गए तो वृंदावन में एक कौतुक देखे। वहां पर एक माता थी, उसके सामने में दो वृद्ध पुरुष थे और बहुत सारे स्त्रियां थी। वो हमको पुकारने लगे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचित्तमपि नाशये दर्शनम चलो कश्या सर्वथा घरम परम। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम वहां से निकल रहे थे तो हमने देखे, पर हम स्त्री के पास नहीं गए। हम तो संत हैं, हम क्यों जाएं? तो फिर वो माता ने बुलाने लगी कि हे संत बाबा, आप थोड़ा ठहर जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि संत ही वो चिंता को दूर करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। संत विचप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन के करनी। आप थोड़ा रुक जाइए, अपना वाणी रूपी कथा से हमें शांति प्रदान कीजिए। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संतन को मिलने करे सब कष्टन को सब कष्ट को अंत हो जाते हैं जब संत अपना जीवन में आते हैं। हम भक्ति रीति ख्याता इमे तन्नो मतो ज्ञान वैराग्यान मानो काल विज्ञान जर्जरो। भक्ति माता ने कहा जब नारद जी पास में आए, हे नारद जी, आप तो बहुत बड़े संत हैं। जब बहुत भाग्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है, तो आप जैसे संतों का दर्शन होता है।
और कहा कि हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों जो पुरुष हैं वो मेरा पुत्र हैं। और जितना स्त्री आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्त्री वहां पर तीनों को सेवा कर रही थी, फिर भी रो रहे थे, अशांत में थे। ये कोई स्त्री नहीं है, स्वयं गंगा जमुना और नदी सब हैं, हमारा सेवा में लगा हुआ है। और ये हमारा कलयुग से बचाइए। जो कलयुग में इतना पाप करता है, इतना कुकर्म करता है, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। बोलिए प्रेम से श्यामा रामचंद्र की। कीर्तन कर ली, सब होता है मत कीर्तन। कथा में ही मिल जाता है आप लोगों को।